अस्सलाम वालेकुम जी। सोबान इफ्तिखार राजा हाजिर खिदमत है। मेरे अकब में आप शहर मुजफ्फराबाद का मंजर देख रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का ये दारुल हुकूमत है और यहाँ पर पिछले तकरीबन 3 दिनों से तमाम तर मोबाइल सर्विसेज पूरी तरह से बंद हैं, जबकि पिछले 2 दिनों से मुजाहिरीन और फोर्सेज आमने सामने हैं। शौकत नवाज़ मीर की जानिब से एक ऐलान भी किया गया है, चूँकि अवामी एक्शन कमेटी के जो बाकी 2 डिवीजन्स की तहरीकें हैं या फिर जो लोग हैं उनकी जानिब से तो एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं, लेकिन शौकत नवाज़ मीर ने आज अपर अड्डा के मुकाम पर यह ऐलान किया है कि वो कल यानी कि 1 नवंबर को यहाँ मुजफ्फराबाद में वाक़ नीलम पुल पर इकट्ठे होंगे, जहाँ पर 29 सितंबर को मुसब कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुबैना तौर पर की गई फायरिंग के नतीजे में 20 से 25 के करीब जो है वो लोग ज़ख्मी हुए थे, जो और एक शख्स जाँ बाग हो गया था। ठीक उस जगह पर तमाम तर लोगों को इकट्ठे होने की कॉल दी गई है और उसके बाद वहाँ से जो एंट्री पॉइंट मुजफ्फराबाद को खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलाता है या पाकिस्तान के साथ मिलाता है, यानी कि बरार कोट, सब लोग वहाँ पहुँचेंगे और उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। दूसरी तरफ गुज़िश्ता शब से ही पुंछ के तमाम तर तकरीबन एंट्री पॉइंट्स एक रहता था कोहाला, जिसे आज बंद कर दिया गया है। बाकी तमाम तर एंट्री पॉइंट्स बदस्तूर बंद हैं, जबकि मुजफ्फराबाद की अगर मैं आपको अपडेट करता चलूँ तो पूरा दिन भी नहीं बल्कि पिछले तकरीबन हम 48 घंटों से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और वो रिपोर्ट्स आप तक अनफॉर्चुनेटली पहुँच भी नहीं रही, चूँकि इंटरनेट और बाकी तमाम की तमाम तर मोबाइल सर्विसेज बंद हैं। बल्कि पूरा दिन मुजफ्फराबाद में आज जो है वो मैदान जंग बने रहे हैं। तमाम तर इलाके मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आई और शेलिंग्स होती रही। बाज़ जगहों पर मुजाहिरीन के मुताबिक स्ट्रेट फायर भी किया गए और बहरकैफ आज के दिन में कोई बड़ी किसी किस्म का कोई बंदा इस तरह ज़ख्मी नहीं हुआ या कैजुअलिटी नहीं हुई है। आज का दिन एक तरह से कह सकते हैं कि महफूज रहा है, लेकिन जो डेडलॉक है वो दोनों जानिब से बरकरार है। एक तरफ से एक्शन कमेटी ये तो कह रही है कि हम मुतालबात के लिए किसी भी वक्त जो है वो रेडी हैं, और दूसरी तरफ एक्शन कमेटी ये भी कह रही है कि हम पुरअमन रहेंगे, चाहे गोलियां बरसाई जाएं या फिर डंडे बरसाए जाएं, हम हर 2 सूरतों में पुरअमन रहेंगे। लेकिन आज जो दिन के मनाज़िर थे वो डेफिनेटली बहुत तारीखी थे, चूँकि गुज़श्ता कल यानी कि 29 सितंबर को यहाँ एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई और जिसके नतीजे में लोग ज़ख्मी हुए, एक जाँ बाग भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद में एक्शन कमेटी जो है वो लोगों को निकालने में कामयाब हुई है। दूसरी जानिब अब इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि आखिर कब हुकूमत की तरफ से बर्फ़ पिघलेगी। वक्त गुजर रहा है और जैसे वक्त गुजर रहा है, आपको पता है अगर ये सिस्टम इसी तरह से रहता है, शायद हुकूमत की या फिर अरबाब इख्तियार के दिमाग में एक ये पॉइंट हो कि 3-4 दिन तक इसी तरह से ही इसे चलने दिया जाए और उसके बाद शायद मामलात जो है वो मामूल पर आ जाएं। लेकिन बज़ाहिर जो मैं पिछले 2 दिन यहाँ गुजारने के बाद जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ तो वो ये है कि ऐसा लग नहीं रहा, चूँकि अभी अब से कुछ देर कबल अभी आप मनाज़िर भी मुलाहिज़ा कर रहे होंगे, नीलम जो कि LOC के करीब वाक़ है और यहाँ मुजफ्फराबाद से अच्छा खासा वक्त लगता है, 150-200 किलोमीटर के बाद जाके जो है वो नीलम के जो मरकज़ी मुकामात हैं वो शुरू होते हैं। सो नीलम के आखिरी कोनों से भी, यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर से भी लोग जो है एक काफ़िले की सूरत में यहाँ मुजफ्फराबाद आज पहुँचे और अभी भी हमें सुनाई दी है एक फायर की आवाज़ और आई डोंट नो कि शेलिंग है या फिर कोई फायर हुआ है या फिर क्या है। बल्कि अभी भी फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं नीचे से और नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जितने भी मुजाहिरीन हैं नीलम और उसके अलावा जेल वैली से पहुंचने वाले जो काफ़िले हैं वो प्लेट के मुकाम पर मौजूद हैं। वहाँ पर आज रात क़याम किया जाएगा। अभी फिर हमें आवाज़ आई है और आई गेस सो कि चूँकि शहरी की जानिब से शिकायत की जा रही थी कि जो पुलिस है वो मोहल्लों में भी आकर शेलिंग कर रही है। लगातार अब फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया और मेरे ख्याल से हमारे करीब ही कहीं हो रही है। सो ये आई थिंक सो कि कहीं हमारे करीब ही ये शेलिंग हो रही है। सो पुलिस शहरी के मुताबिक पुलिस जो है वो मालूम पे भी घुस के फायरिंग माज के साथ ये शेलिंग कर रही है, जबकि ये भी हमें शहरी की जानिब से बताया गया है कि एक शल नमाज मगरब की नमाज की अदायगी के दौरान यहाँ बेला नूर शाह की मस्जिद में गिराया गया, जिसकी वजह से नमाजी डिस्टर्ब हुए और इसके अलावा भी गली मोहल्लों में शल बरसाए जा रहे हैं। खैर सूरत हाल जो है वह हस्ब साबिक़ किसी तरह से ही कंटिन्यू चल रही है और अभी भी शेलिंग के सख्त जो है वह आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और अगर ये सूरत हाल इसी तरह से रहती है तो इसमें डेफिनेटली इस ना कि सिर्फ इस शहर में ये जो बत्तियां आपको नज़र आ रही हैं, जगमगाता हुआ शहर नज़र आ रहा है, इसके लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, बल्कि ओवरऑल जो पूरे का पूरा कश्मीर है 24 से 25 लाख की ये आबादी है और ये तमाम के तमाम तर बहुत बुरी तरह मफलूज हो चुके हैं, बहुत बुरे हालात का शिकार हैं।
है जहां शहर मुजफ्फराबाद की अब तक की लेटेस्ट सिचुएशन। आई डोंट नो हम कब ये वीडियोस आप तक पहुंचा पाएंगे, चूँकि जो खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों में इंटरनेट चल रहा था, कश्मीर के साथ जो लगने वाले इलाके थे उनमें भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है, चूँकि लोग या फिर जर्नलिस्ट, ज़्यादातर आम लोग तो नहीं जाते, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो वहाँ जाकर रिपोर्ट कर रहे थे और वीडियोज़ पोस्ट कर रहे थे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।